मध्य प्रदेश के गुना जिले में देर रात पुलिस और शिकारियों के बीच मुठभेड़ की घटना सामने आई है। इसमें 3 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई है। इस मामले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने निवास पर आपात बैठक के बाद तीनों पुलिसकर्मियों के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए की सम्मान निधि देने की घोषणा की है। घटनास्थल पर देरी से पहुंचने के लिए ग्वालियर आईजी अनिल शर्मा को हटाने का फैसला किया है। वहीं सीएम शिवराज ने कहा कि दोषियों पर ऐसी सख्त कार्रवाई होगी जो प्रदेश में इतिहास बन। एक एसआई समेत 3 पुलिसकर्मियों की गोली मारकर हत्या कर दी। जिन पुलिसकर्मियों की हत्या हुई है उसमें एसआई राजकुमार जाटव, हवलदार संतराम मीणा और सिपाही नीरज भार्गव शामिल है। मध्य प्रदेश सरकार ने तीनों पुलिसकर्मियों के परिवार को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आपात बैठक के बाद कहा कि हमारे पुलिस के मित्रों ने शिकारियों का मुकाबला करते हुए शहादत दी है। इस घटना में दोषी अपराधियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई होगी जो इतिहास में उदाहरण बनेगी। वहीं गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। हमारे पुलिस के मित्रों ने शिकारियों का मुकाबला करते हुए शहादत दी है। अपराधियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई होगी जो इतिहास में उदाहरण बनेगी। उदाहरण अपराधियों की लगभग पहचान हो गई है, जांच पूरी चल रही है। एक शव भी बरामद हुआ है पास के गांव में, गोली लगने से मौत हुई है, लेकिन घटना की पूरी जांच हो रही है। पुलिस फोर्स है, भेजा गया है। अपराधी किसी भी कीमत पर बचेंगे नहीं, कार्रवाई उदाहरण बनेगी। इस घटना में शहादत देने वाले हमारे तीनों पुलिस के साथी भाई राजकुमार जाटव, नीरज भार्गव और सिपाही संतराम की शहादत व्यर्थ नहीं जाने दी जाएगी। इन्होंने अपनी कर्तव्य की बलवेदी पर अपने आप को न्यौछावर किया है। वो शिकारियों को रोकने खड़े थे। ये कल्पना नहीं थी कि अचानक ऐसे गोली चलेगी, लेकिन उन्हें शहादत दी है और उन्हें भी गोली चलाई, और इसलिए उनकी शहादत का मैं सम्मान करता हूँ। शहीद का दर्जा देके 1-1 करोड़ रुपए की सम्मान निधि उनके परिवार को दी जाएगी। परिवार के एक सदस्य को शासकीय सेवा में लिया जाएगा। पूरे सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा। घटना स्थल पर घटना के बाद पहुंचने में देरी करने पर मैंने ग्वालियर के आईजी को तत्काल हटाने का फैसला किया है। बड़ी दुखद और हृदय विदारक घटना है। सुबह तड़के जैसे ही जानकारी मिली, तभी से लगातार मैं संपर्क में हूं। पुलिस अधीक्षक से, डीजीपी से, सभी से बात की है। गुना जिले की आरोन थाना क्षेत्र के पास में 7-8 बदमाशों की पुलिस को सूचना मिली थी। मोटरसाइकिल सवार थे। पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया। पुलिस को देखकर बदमाशों ने फायरिंग शुरू करी और हमारे परिवार के जाबाज श्री राजकुमार जी जाटव एसआई, नीलेश भार्गव जी हवलदार और सिपाही संतराम जी की उसमें मौत हो गई। अपराधी कोई भी हो, पुलिस से बच के जा नहीं सकते और कठोर कार्रवाई के मैंने निर्देश दिए। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं भी घटना की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सख्त से सख्त कार्रवाई इन हमलावरों पर, इन अपराधियों पर की जाएगी। ऐसी कार्रवाई जो नज़ीर बने, मैंने ऐसा निर्देश दिया है। निश्चित रूप से आज दुखद घटना है कि आरोन में 3 हमारे पुलिसकर्मी घटनास्थल पर गोली लगने के कारण उनकी मृत्यु हुई है। बहुत दुखद घटना है। उन परिवारों को
उनकी आत्मा को शांति मिले, उन परिवारों को इस संकट को सहन करने की शक्ति मिले। मैं उनके चरणों में पुष्प अर्पित करता हूँ और ये भरोसा जरूर देता हूँ कि जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। ये भरोसा देता हूँ। कानून से बढ़कर कोई व्यक्ति नहीं है। देखिए, विपक्ष तो पगला गया है। शिकारियों को जिनका सहयोग मिल रहा है वो अब आंसू बहा रहे हैं। वो डायरेक्ट तो नौशाद की मौत पर जो है मातम नहीं मना सकते, क्योंकि प्रदेश की जनता उनकी खाल खींच देगी, और इसलिए अब वो अपने बचाव के तरीके ढूंढ रहे हैं। और इसलिए जिन क्षेत्रों में अपराधी पनप रहे हैं, शिकारी कान खोलकर सुन लें। पुलिस के शहीदों के खून की एक एक बूंद का हिसाब लिया जाएगा। नौशाद और नौशाद के चाहने वाले जितने भी शिकारी थे, सब शिकारियों से हिसाब सूर्य डूबने के पहले ले लिया जाएगा। और इसलिए कान खोलकर सुन लें, अब कोई शिकारी शिकार नहीं कर पाएगा, बल्कि शिकारी का ही शिकार हो जाएगा। कांग्रेस घड़ियालू आंसू ना बहाए, बल्कि पूछे कि इन शिकारियों को किसका सहयोग और आशीर्वाद था। कानून व्यवस्था पर सवाल तब उठता है जब अपराधी 6-6, 7-7 महीने तक नहीं पकड़े जाते। आदरणीय कांग्रेस के नेताओं, कान खोलकर सुन लो, तुम्हारे मंत्री की जब हत्या हुई, गला काटा गया, 6 महीने क्या 1 साल तक अपराधी नहीं पकड़े गए, 2 साल तक। यहाँ अगर कोई अपराधी जेल में अपराध करता है, जेल तोड़कर भागता है, तो उसे सूरज उगने के पहले धराशायी कर दिया जाता है। अगर कोई पुलिस पर गोली चलाकर पुलिस को शहीद करता है, तो उसकी खून की कसम लेकर पुलिस मैदान में उतरती है। 24 घंटे तो छोड़ो, 4 घंटे में बदला ले लिया। और इसलिए अपराधी कान खोलकर सुनो, इन नेताओं के बहकावे में मत आना। ये केवल तुम्हारी लाशों पर रोएंगे और घड़ियालू आंसू बहाएंगे। अगर तुमने अपराध करना नहीं छोड़ा तो मध्य प्रदेश की पुलिस तुमको रहने नहीं देगी। गुना जिले के आरोन के जंगल में देर रात को जिस प्रकार से शिकारियों ने पुलिस के सुरक्षा दल पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर 3 हमारे ऐसे देश के रक्षक जो उस जंगल की वन्य प्राणियों की रक्षा में जुटे थे, उनकी दुर्दांत हत्या करने का काम जिन लोगों ने किया, इस घटना की मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं भारतीय जनता पार्टी की ओर से। और जो वीर गति को, जो शहीद की श्रेणी में आते हैं, जिन्होंने जंगल और वन्य प्राणियों की रक्षा के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया, ऐसे उन सभी पुलिस के सुरक्षा कर्मियों के प्रति भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं उनको श्रद्धा के सुमन तो अर्पित करता ही हूं। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व उस संवेदनशीलता के साथ जो लोग इस घटनाक्रम में शिकारियों के आक्रमण में जिनका बलिदान हुआ, उनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर प्रकार से उनको जो संभव सरकार की ओर से हो सकता है, चाहे वो 1 करोड़ की राशि देने की बात हो या उनके परिवार को नौकरी से लेकर के हर प्रकार की संभव बातों को करने का प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज के इस समय के दौरान भी राधौगढ़ के जो लोग एक एनकाउंटर में जो मारे गए हैं, ऐसा मारा गया अपराधी नौशाद और 6 अन्य लोग जो उसके साथ में थे, इन अपराधियों की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि जंगल में शिकार करने की जो परंपरा और शिकार करने की जो आदत इनकी कैसे इतने दिनों तक बनी रही और उन्होंने पुलिस पर दुर्दांत आक्रमण किया। आखिर इसके पीछे कौन है? जो दुर्दांत अपराधी एनकाउंटर में मारा गया और जो 6 अन्य लोग हैं, उनका जो गांव है बुधौलिया गांव, राधौगढ़ किले से लगा हुआ,
मैं पूछना चाहता हूं कि बुधौलिया गांव वहीं गुना में हुई घटना को लेकर कांग्रेस प्रदेश सरकार पर हमलावर होती नजर आ रही है। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने कहा कि सरकार चलाने वाले सर्कस चला रहे हैं। मध्य प्रदेश में माफिया तंत्र के नाम से सरकारें कांप रही हैं। हत्याएं रोज अधिकारियों की हो रही है। माफिया तंत्र को संरक्षण सरकार दे रही है और मुख्यमंत्री सिर्फ सोच रहे हैं कि बैठकों के माध्यम से इस तंत्र की हत्या करने का काम करेंगे। माफियाओं को संरक्षण देना बंद करें। अराजकता हावी है। मध्य प्रदेश के अंदर प्रशासनिक व्यवस्था खत्म हो चुकी है। सरकार चलाने वाले सर्कस चला रहे। गृह मंत्री रोज सिर्फ किसान, कांग्रेस और भाजपा बयान दे रहे हैं, जबकि लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था खराब है। स्पष्ट है जंगल राज आ चुका है और ये खरीदे हुए जनादेश की सरकार माफिया तंत्र के आगे बिकी हुई और माफिया पैसों के लिए आम जनता से लेकर अधिकारियों तक की हत्या कर रहे हैं। गुना की जघन्य हत्याकांड स्पष्ट दर्शाता है कि कितना माफिया तंत्र मध्य प्रदेश में हावी है। सरकारें इस्तीफा दे और कहीं ना कहीं जवाबदेही ले कि हत्या क्यों हुई। गुना में हुई घटना को लेकर भाजपा, कांग्रेस सहित सभी दलों के जनप्रतिनिधियों ने दुख जताते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। फिलहाल देखना होगा कि पुलिस कब तक दोषियों को गिरफ्तार करती है। गुना से संभागीय हेड इमरान खान की रिपोर्ट।